हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा पाँचवीं हिंदी पाठ 7 क्यों क्यों छोरी। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो देखते हैं इसको। तो साथ में पहले पढ़ते हैं। आमतौर पर लड़कियों को चुप रहने की शिक्षा दी जाती है, जो अनुचित है। अनुचित माने गलत, जो ठीक नहीं है। उनमें भी जिज्ञासा भरी होती है। प्रश्न पूछकर वे संसार की हर बात जानना चाहती हैं। जिज्ञासा शांत होने से उनका मानसिक विकास होता है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई चीज़ हो रहा है तो हम जानना चाहते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा लड़कियों के साथ भी है, सभी के साथ है। सभी के अंदर जानने की इच्छा होती है। अतः उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें अवश्य मिलने चाहिए। इस पाठ में एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो बात बात में प्रश्न पूछती रहती है और लेखिका उसके प्रश्नों का उत्तर देती थी। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न पूछती थी, कैसा कैसा प्रश्न पूछती थी और उसका क्या आंसर देती थी लेखिका। लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी। तो ये क्या आंसर देती थी उसको भी हम जानेंगे, और क्वेश्चन क्या पूछती थी वो लड़की वो भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की। कितने साल की लड़की थी? 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। छोटा मोटा सांप नहीं, बड़ा सा सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़ कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। लेखिका ने कहा कि कोई मतलब जहर वाला सांप है। नाग, नाग जहरीला सांप होता है ना, कोई आलतू फालतू सांप नहीं है कि काट लेगा तो कुछ नहीं होगा। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? अब ये लड़की बोलती है नाग को क्यों ना पकड़ूं? नाग है तो क्या हुआ, पकड़ूं ना मैं। क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा। अब ये पूछती है इससे कि क्यों। अब आगे देखते हैं। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ करूँगी, उसने हठपूर्वक कहा। हठपूर्वक मतलब जिद वाला, कि मैं तो ये काम करूँगी। खीरी वहाँ एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों? उसने फिर कहा। फिर पूछी क्यों? क्यों आराम कर रहे हैं? क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? ये मोइना बोलती है। उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना न भूलना। क्यों? क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ? और सही बात है भाई, हम उसका मदद करते हैं, उसका इतना वो तो मुझे कभी नहीं थैंक यू बोलता है, तो मैं उसको क्यों धन्यवाद बोलूँ। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, बस क्यों क्यों की रट लगाए रहती है। गांव के पोस्टर मास्टर गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया है। अभी पता चला कि इस पाठ का नाम क्यों क्यों छोरी क्यों है, क्योंकि ये जो लड़की है मोइना, वो हर बात पे क्यों 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 करते रहती है। पता नहीं ये इतना क्यों 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 करती है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं, खीरी ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर सबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वह अपने को दीनहीन समझती थी, न ही मालिकों को असहन आसान मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उसका बच्चा बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी।
शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। मतलब ये भी ऐसा सोच रही थी कि मैं भी यही सब खाऊंगी, सबके साथ खाऊंगी। वैसे शबर अपनी लड़कियों को आम तौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था। अब उसका जो भाई है वो लकड़ी लेने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं सबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा एक माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूँगी, उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुंची। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। ये जो नेवला दिख रहा है ना, इसको भी ये रखने के लिए बोल रही थी। तो क्या है कि ये थोड़ा सांप ऊप खाएगा और उसको दूर भी भगाएगा, सांप से बचाएगा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप साग बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते सुनते। ये इसका शिकायत हो रहा है कि इतना क्यों क्यों करती है समिति। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बापू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, अगर कोई तारे सूरज से बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, तारे बहुत दूर होते हैं इसलिए छोटे नजर आते हैं। और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों 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 जवाब मिलते हैं, मैंने उससे उत्तर दिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा जानकारी मिलेगा। यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधे को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती थी वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चे को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछली हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज़ में पूछ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा। तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बापू की बकरियां चरानी होती है। सुबह मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अगर टाइम नहीं बदला तो हम कैसे करेंगे, हमको और भी तो काम रहता है। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9 2 11 हो गई। अब यहाँ देखो 9 2 11 हो गई, ये एक मुहावरा। 9 2 11 होना मतलब वहाँ से चले जाना, गायब हो जाना, भाग, है ना। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी 9 2 11 हो गई। शाम को घूमते घूमते मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा, अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते।
जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। अब वो बता रही है कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम सीखे हैं कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, है ना, सफाई से रहना चाहिए। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों। तो ये क्यों सवाल बहुत अच्छा है। आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उससे पूछो, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, क्यों क्यों, है ना। लेकिन थोड़ा सोच समझ के, मतलब कि एकदम हमेशा नहीं, मतलब हर सवाल का उत्तर आना चाहिए आपको। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों, मेरे ही बारे में क्यों। है ना। तो इसको देखना, कोई मोइना नाम की स्टूडेंट तक पहुंचा दो इस वीडियो को। चलो, ये शब्दार्थ भी है। हठपूर्वक मतलब जिद करके, बुदबुदाना मतलब धीरे धीरे बोलना, ललकारना मतलब चैलेंज करना, वाकई मतलब वास्तव में, नकारना मतलब मना करना, दोबारा मतलब फिर से, दाखिल मतलब एडमिशन कराते हो ना स्कूल में, दाखिला उसी को बोलते हैं। मोइना द्वारा पूछे गए क्यों क्यों वाले प्रश्नों को लिखो। मोइना क्या क्या क्वेश्चन पूछी, है ना। मोइना ने स्कूल का समय बदलने, मतलब इस पार्ट में प्रश्न उत्तर है। फिर ये दिया हुआ है आगे पीछे करके, इसको सही क्रम में लिखना है। वह सांप का पीछा कर रही थी। सबसे पहले सांप का पीछा तो नहीं कर रही थी, उसके पहले ये इस चारों पढ़ना, फिर जो सबसे पहले आएगा उसको नंबर 1 पे लिखना, क पे, फिर सेकंड नंबर वाले को ख पे, फिर छठवा है नीचे मोइना के द्वारा कहे गए वाक्य उद्धृत हैं। इन वाक्यों से मोइना के चरित्र की क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये टिक द करेक्ट वाला है। इसको तीनों में से जो आंसर सही है उसे टिक करना, है ना। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो।